बीते गुरुवार को एचईसी कर्मियों को एक साथ 3 महीने का वेतन दिया गया। लगभग 3 साल से बिना वेतन काम कर रहे कर्मियों के लिए ये खबर राहत भरी तो थी, लेकिन इसके साथ ही उनके दिल में इस बात की मायूसी भी है कि अब भी एचईसी ने उनके 20-22 महीनों की कमाई को रोक कर रखा है। दरअसल बीते गुरुवार को रक्षा मंत्रालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत लंबे समय से बकाया चली आ रही राशि एचईसी को मिली, जो करीब 43.95 करोड़ है। हालांकि एचईसी कर्मी इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि 3 साल के इंतजार की भरपाई 3 महीने की सैलरी नहीं कर सकती। हटिया मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह ने कहा कि ये पैसे उद्योग विभाग का नहीं बल्कि मजदूरों का है। ये जो पैसा है वो डिफेंस में हमारा पैसा बाकी था, बहुत दिनों से विवाद चल रहा था। उसका फैसला हुआ 47 करोड़ रुपया के 45 करोड़ रुपया के लगभग, और वहाँ से रिलीज हुआ, हमको मिला। न मंत्री जी ने दिया, न उद्योग विभाग ने दिया, न मोदी सरकार ने दिया। ये मजदूरों की कमाई का हिस्सा था, और उससे पैसा जो आया उसको 3 महीने का दिया, तो करीब करीब उसमें 24 करोड़ रुपया, 8 करोड़ रुपया होता है, तो 24 करोड़ रुपया निकल गया। ठीक है, अभी हमारे पास अगर एचईसी चलाना है तो आप जानते हैं कि सरकार ने पार्लियामेंट में जो बीजेपी के उद्योग राज्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया कि अपने संसाधन से चला, और हमारे संसाधन पर हमको उसका यूज भी नहीं करने देते हैं। आखिरकार ये सरकार किसी कंपनी जो है, ये तो भारत सरकार की कंपनी है, अंततोगत्वा चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, जो भी हो, वह भी हमारे तरह एक एम्प्लॉय है। वो मालिक नहीं है, वो कस्टोडियन है। और ये सरकार जो है कह करके पार्लियामेंट में निकल जाती है। दरअसल में इस सरकार का मंशा है इसको L&T के हाथों में समर्पित करके बेच देने का, लेकिन दुर्भाग्य इस सरकार का ये हुआ केंद्र का कि राज्य में ये हेमंत सोरेन की सरकार आ गई, जो उनके राशि का नहीं है, ठीक उल्टा है। इसलिए ज़मीन पर लैंड रेवेन्यू हमेशा राज्य का मामला होता है। अगर बेचेंगे भी तो पोल काट के ले जा सकते हैं, ज़मीन तो इनको मिलेगी नहीं, राज्य सरकार देगी नहीं। लड़ाई यहाँ पर है, और मजदूरों को तड़पा करके ये करना चाहते हैं। तो मजदूर ने भी ठान लिया है कि 23 महीना का बकाया था, 3 महीना का मिल गया, 20 महीने का और बकाया है। हम धीरे धीरे कर करके, हम अपने प्रोडक्शन करके, अगर चैलेंज है तो हम लेंगे। और ये जो मैनेजमेंट है भेल का, वो एक टीम स्पिरिट में काम कर रही है, और ट्रेड यूनियन का लीडर भी एक टीम स्पिरिट में काम करके, वर्कर भी टीम भावना से एचईसी बचाने के लिए काम कर रहा है। नहीं तो 23 और 24 महीने का बकाया वेतन रख करके भी कारखाने को पेट में पट्टी बांध करके चलाए, यह मजदूरों के लिए सबसे बड़ा, मजदूर को एचईसी के प्रति कितनी निष्ठा ये दर्शाता है। अभी कितने महीने का और बकाया आप लोग का बच गया है सैलरी? 20 महीना। 20 महीना। हाँ। तो जो सैलरी आया है क्या सभी अफसर और वर्कर दोनों का आया? सभी का। इवन सप्लाई मजदूर जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सप्लाई मजदूर हैं, जो अभी एचईसी में डायरेक्ट लिए गए हैं, तो उनका भी, ये नहीं कि दो किसी 2100 एम्प्लॉय कहा जाता है एचईसी में है। नहीं, यह आंकड़ा गलत है जी। अभी 12, हाँ, 2200 के, हाँ ठीक है। मंत्री ने लोकसभा में बाकायदा बयान दिया था। हाँ। मंत्री ने कहा था कि 4 से 4.5 महीने का सैलरी हम लोग खुद से रिलीज करेंगे। क्या ये वही पैसा है या फिर आप जैसा बता रहे हैं अलग पैसा है? नहीं किया, तो ये तो मेरी कमाई का है, जो एज यूजुअल आना था, विवाद फरिया गया, आ गया। और भी जगह से जो हम उत्पादन के, उसका भी पैसा में आएगा, और अब हर महीने पैसा मिलेगा। ये हमारा ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट से हमारी बातचीत होकर के कमिटमेंट है। यूनियन के कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने बताया कि ये पैसे तो बच्चों की फीस में ही खर्च हो जाएंगे। 3 साल से वेतन ना मिलने से कई लोग कर्ज में डूब गए हैं। 3 महीना का पेमेंट से तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इतना कर्मचारी का दिनदारी हो गया है। कोई मेडिकल से दवा के लिए परेशान है, कोई इलाज के लिए। ऑल इंडिया स्ट्राइक इस सरकार का जो मजदूर विरोधी कानून जो बिल पास करने जा रहे हैं, उसी के विरोध में मजदूर के लिए जो घातक होने जा रहा है, जो नया कोड मजदूर के लिए लाया जा रहा है, आउटसोर्सिंग, जो मजदूर को आउटसोर्सिंग जो कैजुअल मजदूर रहता है उसे बना के
बता दें कि एचईसी के सैकड़ों कर्मचारियों की ओर से बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा है। वेतन भुगतान नहीं होने से एचईसी के अधिकारी और कर्मचारी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाल ही में सरकार ने लोकसभा में ये स्वीकार किया था कि वर्तमान में एचईसी कर्मचारियों और अधिकारियों का 25 महीने का वेतन बकाया है, जबकि सुपरवाइजरों का 29 महीने का वेतन बकाया है।